नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो प्री पीएचडी का जो टेस्ट होता है वो कैसे होता है, ये हमने पिछले बारे में बताया। आज हम यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि जो आपकी पूरी प्रोसेस होती है पीएचडी की वो क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, फ़ोन करते हैं लोग कि मैडम इसकी पूरी नए पीएचडी की प्रक्रिया क्या है। तो हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये हो जाती है कि आप पहले अपने को ये सोचें कि हमें किस विषय में आगे बढ़ना है और किस विषय में हमको पीएचडी करना है। इसके लिए आपका पीजी का जो सब्जेक्ट होता है वो बेस होता है। अगर आपने पीजी, जैसे कई लोग जो है वो पीजी करते हैं हिंदी लिटरेचर से, यदि उनको लग रहा है कि हमें हिंदी लिटरेचर में पीएचडी करनी है तो उनको वहाँ एंट्रेंस देना होगा। कॉमर्स वाले जो हैं वो एमकॉम के आधार पर एंट्रेंस देते हैं या इकोनॉमिक्स के आधार पर देते हैं। एमबीए वाले जो हैं वो मैनेजमेंट के आधार पे देते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाले उस एमएससी के आधार पर देते हैं। तो पहले आपका फील्ड ऑफ फैकल्टी देखना चाहिए कि आप किस फील्ड के हैं और किस फील्ड में आप पीएचडी करना चाहते हैं। यहाँ जब हम डिसाइड कर लेते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक प्रक्रिया होती है एंट्रेंस। एंट्रेंस की तैयारी हमको करनी होती है। वो कैसे करनी है ये मैंने एक वीडियो में बताया है, वो आप देख लीजिएगा। साथ ही उसको तैयार करने के बाद हमें और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैडम क्या नेट ज़रूरी है और ये वो। तो देखिए, आपको नेट में केवल इतनी छूट मिलती है कि आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ता, सिर्फ आप डायरेक्ट जो है वो इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। तो नेट केवल आपके लिए इतना हेल्पफुल है, बाकी कहीं पे नहीं है, क्योंकि पीएचडी मैंडेटरी कर दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भी अब आपको नई शिक्षा नीति के अनुसार पीएचडी होना ज़रूरी होगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए आपने नेट किया हुआ है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भरेंगे। और आपका जैसे ही आपका क्लियर होता है, मान लीजिए आपने एंट्रेंस दिया और क्लियर हुआ, तो आपको विश्वविद्यालय की ओर से एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका जो है वो इंटरव्यू इतनी इतनी तारीख को रखा गया है। उस इंटरव्यू में आपको कमेटी जो है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा कर के आपको दिखाना पड़ेगा और उसमें आपका टॉपिक, आपने जो कुछ सोचा होगा पीएचडी करने के लिए, वो थोड़ा सा आपको लेकर के जाना पड़ता है। और साथ में आप ये क्यों कर रहे हैं और रिसर्च से रिलेटेड और पीजी से रिलेटेड बहुत तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। 5 से 10 से 20 क्वेश्चन मान के चलें, वैसे 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं। इतने क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। तो इन सब की तैयारी हमको करना है। फिर एंट्रेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, फिर कुछ टाइम के बाद उसमें से शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, जो इंटरव्यू में लोग चुने जाते हैं, उनकी लिस्ट शॉर्ट होकर के निकलती है और उसके बाद उन सभी को गाइड प्रोवाइड किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो गाइड प्रोवाइड कराती है। पहले आपको फॉर्म में भरना पड़ता है, वहाँ आपको एक गाइड की लिस्ट मिलती है। उस गाइड में से आपको फर्स्ट कौन चाहिए, सेकंड कौन चाहिए, थर्ड कौन चाहिए, 3 आपको भरने होते हैं। जिस गाइड के अंडर में जो सीट होती है, तो वो जो आपका विश्वविद्यालय है उसके आधार पर उनको गाइड प्रोवाइड करता है। फिर आपको बाकी यात्रा शुरू होती है और आप गाइड के अंडर में जाते हैं, आप उनसे मिलते हैं, अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। सारी चीज़ें कर कर आप सिनॉप्सिस बनाते हैं, जिसको हम शोध प्रपोज़ल, रिसर्च प्रपोज़ल कहते हैं, शोध योजना। ये हम बनाते हैं अपने गाइड की सहमति से और टॉपिक सेलेक्ट करके, बाकी चीज़ें करके गाइड आपको सब गाइड करते हैं। उसके बाद आप आरडीसी में अपीयर होते हैं। आरडीसी क्या होता है, डीआरसी आरडीसी जो है होती है, उसमें आपको तैयारी के साथ आप अपने जो आपका रिसर्च है उसमें आप क्या करना चाहते, कैसे करेंगे और क्या क्या ले रहे हैं वेरिएबल, कौन कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, सारी चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए। इससे रिलेटेड
आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे रिलेटेड सभी तैयारियों के साथ आपको आरडीसी फेस करनी होती है। उस आरडीसी में भी आपका इंटरव्यू लेने के लिए बाहर के लोग आते हैं, और जब आप वो क्लियर कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो आपको संशोधन कराते हैं आपके टॉपिक में कि आपका ये गड़बड़ है, या आप इसको ये बदल दीजिए, ये बदल दीजिए, यहाँ कुछ और एडिशनल ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको संशोधित करते हैं, और फिर आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जो शोध प्रपोजल था इसमें ये परिवर्तन आपको करना है। अगर आप एग्री होते हैं और उस प्रपोजल में वो सब अनुसंधान मतलब जो भी सुधार कार्य होते हैं संशोधन करके फिर आपको एक लिमिट मिल रहती है डेट, उसमें आपको जमा करना होता है। कई बार में एक बार में ही क्लियर हो जाता है कई लोगों का। वो जमा करने के बाद फिर आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट होता है और आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। रजिस्टर्ड होने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है कि आपकी पीएचडी इस डेट से रजिस्टर्ड है, और हर 6 महीने में आपने क्या काम किया है प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी होती है। वो सबमिट करने के बाद फिर आप अपना काम जारी रखते हैं, सारे चैप्टर्स लिखते हैं, और वैसे आपको 4 साल के अंदर पीएचडी का पूरा कार्य कर लेना चाहिए। यदि आप कहीं कोड 28 में रजिस्टर्ड हैं तब विश्वविद्यालय जो है वो आपको पहले 18 माह था, अब लेकिन 24 महीने 22 महीने के बाद आप अपना प्री पीएचडी प्रेजेंटेशन देते हैं। इसमें अच्छा, इसके पहले आपका जो सिनॉप्सिस वाला आरडीसी जो होती है उसके पहले आपका एक कोर्स वर्क ऐड किया गया है नए उसमें, कि आपके इंटरव्यू के बाद आपको 6 महीने का कोर्स वर्क करना पड़ता है। उसके बाद आप सिनॉप्सिस बनाते हैं, उस कोर्स वर्क में आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनाना होता है, और रिव्यू करके उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। और उस प्री पीएचडी कोर्स वर्क का भी एक एग्ज़ाम होता है, वो आपको क्लियर करना होता है। जब वो आप क्लियर कर लेते हैं इसके बाद आपकी आरडीसी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये व्यवस्थाएं आप करते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आपका सारा काम वो हो जाता है तो आप अपने रिसर्च गाइड से एक रिपोर्ट बनवाते हैं कि मेरा शोध कार्य जो है वो पूर्ण हो गया है और अब इसको जमा किया जाए। तो जमा करने के पहले आपको एक प्री पीएचडी प्रेजेंटेशन देना होता है जो आपका रिसर्च सेंटर में होता है, और उसमें आपके पीजी के विद्यार्थी और प्लस रिसर्च स्कॉलर और प्रोफेसर सब शामिल होते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, पीपीटी प्रेजेंट करना होता है। इसके बाद आप का जब फाइनल हो जाता है तब आपका वहाँ जमा होता है यूनिवर्सिटी में आपका शोध प्रबंध। फिर वहाँ से गाइड मतलब जो आपका एग्ज़ामिनर है वो डिसाइड होता है, और कुलपति जी के आदेश से प्लस आपके गाइड के कुछ नाम दिए जाते हैं, कुछ कुलपति जी के द्वारा दिए जाते हैं। इस तरह से उन लोगों में से फिर सिलेक्शन हो करके फिर आपको एक एग्ज़ामिनर मिलता है जो आकर के आपका वाइवा लेता है। वाइवा लेने के बाद अगर आपकी थीसिस जो है वो पास हो जाती है तब फिर आप जो हैं वो आपको कुछ दिन के बाद यूनिवर्सिटी से एक नोटिफिकेशन आता है कि आप जो हैं वो पीएचडी सिलेक्ट हो गए हैं। कई बार अगर कुछ त्रुटियां होती हैं तो लोगों की रिजेक्ट भी हो जाती है, तो इसका ध्यान रखें, कहीं से कॉपी ना करें, किसी भी चीज़ को चुराएं ना, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखें, कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम बिल्कुल ना करें। जो भी काम करें अपना मौलिक कार्य करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आशा है कि आपको इसमें पीएचडी की पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी। यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उन सब का जवाब देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।